एक प्रश्न पूछा है, शेख अनायत शाह लाहौर से। बाबा, एक फ़कीर की कहानी है। कलंदर सूफी बाबा बादम शाह। उसके पास उनके एक भक्त रमेश नाम के एक भक्त जाया करते थे। उनकी दादी के पेट में एक गांठ हो गई थी, बढ़ती गई, विकराल रूप धारण कर लिया। डॉक्टरों ने कहा इस वृद्धावस्था में ऑपरेशन संभव नहीं। सब तरफ से निराश। उस बुढ़िया के कारण सारा परिवार दुख दर्द में रहता था। जब एक व्यक्ति घर में कोई तकलीफ में हो तो वो तकलीफ सभी के दिमागों पे हर वक्त छाई रहती है। तो कलंदर बादम शाह के पास पूरा परिवार गया, सारी बात बताई। ऑपरेशन करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया, ओवर एज के कारण। बाबा, कुछ उपाय है? तो बादम शाह बोले कि ऑपरेशन करने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। आप जरा एक बार टेस्ट फिर से करवाइए। दूसरी बार जब टेस्ट कराया गया तो वह गांठ गायब थी। बाबा, इस तरह के चमत्कार कैसे हो जाया करते हैं? इनके पीछे का रहस्य और मर्म समझाने का कष्ट करें, क्योंकि इस सृष्टि में इस तरह की लाखों लाखों घटनाएं घटी। कुरान शरीफ की एक आयत, कुन कै कुन। अल्लाह ने कहा हो जा और सृष्टि हो गई। कुन कै कुन, कुरान की एक आयत। अल्लाह ने कहा हो जा, कुन कै कुन, और सृष्टि हो गई। बिल्कुल वही सनातन धर्म का शब्द। एको अहम बहुश्यामि। ईश्वर ने संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और सृष्टि हो गई। ये चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रह और सारा यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ये सारे तारामंडल, कुन कै कुन, एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं। संकल्प का परिणाम है। आखिरी संकल्प का परिणाम है। ईश्वर परम संकल्पवान है। उसे परम शक्तिमान कह लो, परम संकल्पवान कह लो। ईश्वर संकल्प करे, क्षण भर में वही हो जाता है। यही हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे ऋषियों ने भी यही खोज करके इसका सिट्टा निकाला था। कुन कै कुन। ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं? पिछले प्रवचनों में मैंने आपको समझाया, मन के तल
पहला चेतन, दूसरा अचेतन, तीसरा सामूहिक अचेतन, चौथा सामूहिक चेतन। फ्राइड ने भी ऐसी ही खोज की, लेकिन उसने 3 मन खोजे। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। लेकिन वो 2 आगे के तल न खोज पाया, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक था, कोई ऋषि न था। मनोवैज्ञानिक मन के भीतर रह के ही सारी बातों का विश्लेषण कर सकता है, और ऋषि मन के पार जाकर एक दृष्टा की भांति सर्व कुछ देख लिया करता है। उसने 5 मनों की दर्शन के, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, सामूहिक अचेतन और सामूहिक कॉस्मिक चेतन। कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस। कॉस्मिक कॉन्शियस को दूसरा नाम परमात्मा दिया गया है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, परमात्मा। जो व्यक्ति उस स्थल पर पहुंच गया, जैसे ईश्वर ने संकल्प करके सारी सृष्टि की निर्मिति कर दी कहना भी ठीक ना होगा। ईश्वर ने संकल्प किया या ईश्वर से संकल्प निकला, संकल्प हुआ और सृष्टि हो गई। सृष्टि हो गई, सृष्टि बनानी नहीं पड़ी। ईश्वर से संकल्प निकला, एको अहम बहुश्यामि, कुन कैकुन, और सृष्टि हो गई और एक से अनेक हो गया। और यही वैज्ञानिक भी कहते हैं कि शुरू शुरू में एक बड़ा विशाल पिंड था, धातु, गैसीय, तरल, बहुत विशाल पिंड, और एक विस्फोट हुआ और सारे तितर बितर हो गए, एक दूसरे से दूर, और इस सृष्टि का निर्माण हो गया। बिग बैंग। कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है, फर्क ही नहीं है, कहने के ढंग है। ईश्वर का बोल तल, कॉस्मिक कॉन्शियस, उस तल से अब ठीक समझने की चेष्टा कर लीजिए। ईश्वर का वो तल कॉस्मिक कॉन्शियस, सामूहिक चेतन, सभी का साझा चेतन, वहां से जो संकल्प आया करता है वो तत्क्षण पूर्ण हो जाता है। फिर समझिए, चौथा तल जो मैंने बताया, कॉस्मिक कॉन्शियस, सामूहिक चेतन, वहां से जो संकल्प उभरेगा वह तत्क्षण पूर्ण हो जाएगा। जैसे ईश्वर ने सोचा
एको अहम भविष्यामि कुन कै कुन। वैसे ही वो ऐसा तल है कि वहां से जो भी संकल्प आएगा प्रस्फुटित होगा, तत्क्षण तब्दील हो जाएगा, अपने संकल्प के अनुसार पूर्ण हो जाएगा। ऐसे लोग उस तल पर बैठे होते हैं, या कहिए उसके बहुत करीब बैठे होते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक बात अक्सर संतों के वास्ते कही जाती है कि तुम्हारे घर पे अगर कोई व्यक्ति भिक्षुक आ जाए, कुछ मांगने के लिए आ जाए, तो उसको अपशब्द मत बोलिएगा। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कौन जाने। कोई बुद्ध खड़ा हो जो तख्त को लात मार के आया, कोई शंकराचार्य खड़ा हो जो 3 प्रहर तक सोने की वर्षा करवा सकता है कनकधारा स्तोत्र के द्वारा। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं कि बाबा आर्थिक तंगी से बड़े परेशान हैं, कृपया इसका कोई उपाय बता दीजिए। मैंने पहले भी बताया, कनकधारा स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित, उसका बड़े प्रेम पूर्वक निष्ठा पूर्वक गा गा कर सुबह शाम 2 बार रोज करें, आपकी आर्थिक तंगी ठीक होने लग जाएगा। यह सिद्ध मंत्र है, यह सिद्ध स्तोत्र है। अनुभूत है। संकल्प उस तल से आया हुआ तत्क्षण कार्य रूप ले लेता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को बुरा मत बोलो। अकारण कोई आया है, तुम्हारा क्या लेता है, कुछ मांग रहा है, उसे हाथ जोड़ दो। तुम्हारे पास है, तुम नहीं देना चाहते, प्रणाम कर दो, अच्छा रहेगा। शिष्टाचार भी यही कहता है। उस तल से जो भी संकल्प आएगा, ऐसे लोग, कोई एक व्यक्ति इस तल पर नहीं गया है, अनंत अनंत लोग उस तल पर पहुंचे। कुछ लोग उस तल पर पहुंच के संबोधि को प्राप्त होकर चुपचाप बैठ गए। जैसे कबीर ने कहा, हीरा पायो गांठ गठे आयो, हीरा पा लिया और गांठ में बांध लिया। और वो चुपचाप बैठे उस आनंद में खो गए और शरीर को छोड़ गए, जैसा राहुल ने किया बुद्ध के पुत्र ने। बुद्ध के पुत्र राहुल को जब ज्ञान हुआ, उसने उसके कुछ दिन बाद ही शरीर त्याग दिया। ऐसे बहुत से व्यक्ति इस संसार में चुपचाप आए, प्रबुद्ध हुए और चुपचाप चले गए। उनका आपको नामो निशान का भी पता नहीं होगा, उनका पता ही नहीं कि वो कब आए और कब चले गए। इतिहास में उनका कोई आपको
अंश भी ना मिलेगा। लेश मात्र चिन्ह भी ना ढूंढ पाओगे उन व्यक्तियों का जो चुपचाप चले गए, विदा हो गए और अनंत सागर में खो गए। जो बादम शाह कलंदर सूफी फकीर थे, इस तल पर पहुंच गए थे। अगर व्यक्ति इस तल पर पहुंच जाए तो वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना बैठा हो, सिर्फ इस धरती पर ही नहीं, किसी अन्य ग्रह नक्षत्र पर भी बैठा हो, वह उसका संकट दूर कर देगा। क्योंकि यह सारी सृष्टि एक है, टुकड़ों में विभाजित नहीं है, अभिन्न है। किसी दूसरे ग्रह के ऊपर बैठा व्यक्ति भी अगर आपकी पीड़ा को जानता है, हर लेगा आपकी पीड़ा। कई बार दूसरे ग्रहों से लोग यहाँ आ जाते हैं, सूक्ष्म शरीरों के साथ। पृथ्वी के ऊपर से भी सूक्ष्म शरीरों को साथ लेके दूसरे ग्रहों पे लोग चले जाते हैं अक्सर, ऐसी अवस्था के लोग। तभी मैं कहता हूं कि सिद्ध पुरुष की समाधि के पास हमारे सनातन धर्म में एनलाइटेंड पर्सन को दफनाने का काम किसी कारण से हुआ, दूसरे दो धर्मों में अकारण हुआ। सनातन धर्म में कारण था कि यह व्यक्ति, इसकी शरीर ने, देह ने इतनी शुद्धतम रेंज को पी लिया है कि लाखों साल तक न खत्म होने वाली ऊर्जा को ये विकीर्ण करती रहेंगी। इसलिए हमको दफन करना पड़ा ऐसा व्यक्ति। और फिर उन रेंज को पहचान जाती हैं दूसरी ग्रहों की और इस ग्रहों की शुद्ध आत्माएं उसके आसपास ही मंडराती रहती हैं। जिस दिन आप इस दृष्टि को पाओगे, तीसरे नेत्र तक आ जाओगे, उस वक्त तक आप देखोगे कि आप जहाँ बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, अब मैं यहाँ इस कमरे में बैठा हूँ, इस गुफा में बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, अनंत लोग यहाँ से जा रहे हैं, अनेकों लोग मुझे यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, अनंत लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लिए दीवार कोई बाधा नहीं। वो आते हैं, दीवारों के बीच में से क्रॉस करके चले जाते हैं। वो व्यक्ति ऐसे सिद्ध पुरुष की तरंगों को सूंघ लेते हैं, पहचान जाते हैं और उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मृत व्यक्ति की देह के आसपास ही वो मंडराते रहते हैं। वह जीवंत पुरुष के पास, ऐसे जीवंत पुरुष के आसपास भी लाखों लाखों की संख्या में हर वक्त घूमते रहते हैं। क्योंकि जिसने उस आनंद की किरणों को पी लिया, रहस्यमय किरणों को पी लिया, उसकी सुगंध ही कुछ निराली है और इन आत्माओं को खींचने वाली है, खिंच जाती हैं। इसलिए एक शब्द आता है हमारे शास्त्रों में कि जब भी कोई व्यक्ति संबोधि को प्राप्त होता है तो सारी सृष्टि उत्सव मनाती है। क्यों? सृष्टि को क्या पता चलता है? सृष्टि को पता चलता है वो खुशबू जो उसने पी ली सारी सृष्टि में फैल गई। सारी सृष्टि की बुद्ध आत्माओं ने पता लगा लिया कि एक व्यक्ति संबोधि को प्राप्त हो गया। इसीलिए सारी सृष्टि के लोग नृत्य करते हैं, खुशी मनाते हैं, एक और अपने घर लौट आया।
बहुत प्रसन्नता की बात है, जश्न मनाने योग्य है। आपके जश्न मनाने योग्य तो छोटी छोटी बातें होती हैं। कोई मैजिस्ट्रेट लग गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर। आपके लिए तो यही चीज़ें सुखदायी होती हैं, लेकिन इन रूहों के लिए इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं, गणना ही नहीं। इनके लिए ऐसी ही घटनाएं अति महत्व के लिए होती हैं। सारी सृष्टि नाचती है, पता लगेगा तभी नाचेंगी ना, अगर पता ही ना लगेगा फिर नाचेंगी कैसे। सारी सृष्टि में उसकी खुशबू फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वो खुद सारी सृष्टि में फैल जाता है। यही है अंतरिम ज्ञान। इसे ही कहते हैं दिव्य चक्षु। सारी सृष्टि के साथ एकाकार हो जाना, अपनी स्वयं को खो देना, अपनी मैं को खो देना। हम मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, कोई अन्य मंत्र बोलते हैं, हवन करते हैं। हवन का अर्थ सांकेतिक था, घी फूकना नहीं था। ये तो इन्होंने बाद में, इनकी खोपड़ी ने बातें उपजा ली, लेकिन इसका हवन का मतलब ये नहीं था जो ये कहते हैं बैक्टीरिया मर जाएगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं था। इन्होंने बाद में खोज लिया, इनकी बुद्धि ने बाद में विश्लेषण कर लिया इसका असली मतलब क्या था। सांकेतिक मतलब था। जैसे मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं, शुरू शुरू में टल लगा होता है, तो ये एक संकेत था कि हे ईश्वर मुझे उस जगह पे ले जाओ जिथे बजदे नाद हजार, जहां ऐसे टल बजते हैं और ना जाने कितनी राग रागनियां। उस जगह पे मुझे एक बार ले चलो। प्रार्थना थी। उस घंटे को बजाने के पीछे एक प्रार्थना थी। ऐसे ही इनके पीछे एक प्रार्थना थी। आखिर में बोलते हैं स्वाहा। अब इन्होंने अर्थ लगा लिया कि अग्नि की घर वाली, अग्नि देवता की घर वाली। वैसे अग्नि कोई देवता नहीं होता, सूर्य कोई देवता नहीं होता। सूर्य देवता के साथ घोड़ों का रथ बनाया, उसका अर्थ सिर्फ मात्र ये था कि सूर्य की रोशनी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और आप करके देखिए, प्रिज्म के द्वारा उनको निकाल के देखिए, सफ़ेद रंग 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। बस इतना ही मतलब था। आगे तुमने आगे 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 गपोड़ गपोड़ पता नहीं कहाँ ले गए और सूर्य के रथ बना दिए, और सूर्य देवता उन घोड़ों की कमान संभाले बैठे। ऐसे ही शनि देवता, ऐसे ही सारे देवता। आपके ऐसे देवताओं ने सनातन धर्म का दिमाग बहुत खराब किया है। अब एक मंत्र आता है शनि, शनि की पूजा की जाती है। भला धरती को पता लगेगा कि मेरी पूजा हो रही है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जहाँ कोई शुद्ध बिल्डिंग खड़ी करनी हो वहाँ पर हम भूमि पूजन पहले करते हैं, और भूमि को पता ही नहीं होता कि मेरा पूजन हो रहा है। भला भूमि में प्राण है तो उसका पूजन करोगे तो उसको पता लगेगा। और फिर पूजन करने का अर्थ भी क्या है? तुम्हारे पूजन करने से उस धरती की तासीर बदल जाएगी, कुछ बदलने को नहीं है। ये एक मूर्खता के कृत्य हैं। कर्मकांड मूर्खताओं के कृत्य हैं। सभी कर्मकांड
जो आपने अपना लिए वो किसी बात की तरफ इशारा करती थी, आपने इशारों को पकड़ लिया। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं कहता हूँ वो रहा सूरज, और आपने उंगली का टॉप पकड़ लिया, ये रहा, यहाँ तो नहीं है सूरज, लेकिन आपने पकड़ यही रखा है कि यहाँ सूरज है। ऐसी ही बेवकूफियां सारे कर्मकांडों में होती। शनि का मंत्र बोलते हैं, किसी को पूजो, धरती को पूजोगे, धरती को नहीं पता लगेगा। अग्नि को पूजोगे, अग्नि को नहीं पता लगेगा। अग्नि थोड़ी भी इधर उधर नहीं होगी आपके पूजा करने से। और थोड़ी पूजा करके देखिए, रखिए गैस सिलेंडर के पास। अभी पिछले दिनों में हमारी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की दुकान जल गई, सारी दुकान भस्मीभूत हो गई। करो पूजा, इसको शमन करो। ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीते संयोर विश्रवन्तु न। ये शनि के शांति के मंत्र बताए गए। ये शनि का शांति का मंत्र नहीं था। हमें अभिष्ट फल प्रदान कर हे प्रभु। शनि का इससे कोई लागत देगा ही नहीं। शमन कर हमारे सभी दुष्कृत्यों का। ओम शन्नो देवी रविष्ट अभिष्ट, अभिष्ट फल की प्राप्ति, हम जो चाहते हैं जिससे हमारा भला हो, उस अभिष्ट हमारे चाहने वाले फल की हमें प्राप्ति करवा। ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीते, देवी भविष्ट आपो भवन्तु पीते संयोर विश्रवन्तु नः। शमन हो जाए सभी दुष्कर्मों का, सभी दुष्वृत्तियों का। ईश्वर से प्रार्थना थी और इन्होंने ये प्रार्थना बना ली शनि देव की। शनि को देवता कहा जाता है। जैसे हम धरती को माँ कहते हैं, भला धरती ने कब उठकर रोते हुए बच्चों को खाना खिलाया? उसकी ही गोदी में रोज हजारों बच्चे मर जाते हैं भूखे। अगर माँ होती तो रोते बच्चों को दूध नहीं पिलाती रात को? तो हमारी धरती माँ इन मरते हुए भूख से तड़पते हुए बच्चों को रात को उठकर खाना क्यों नहीं खिलाती? ये बच्चे सारी सारी रात भूखे पेट सोते हैं, इनको नींद नहीं आती। अगर माँ होती तो दर्द ना आता अपने बच्चों के लिए। सब कुछ है, अन्न है, सब कुछ है माँ के पास बच्चे की भूख मिटाने के लिए, लेकिन माँ में प्राण नहीं है। और आप निष्प्राण की पूजा किए जा रहे हो, जो कि वृथा है, इसका कोई अर्थ नहीं। धरती है, माँ नहीं है। माँ आप मानते हो, ये और बात है। ऐसे तो आप नदियों को भी माँ मानते हो। माँ यानी जीवन दे, देवता यानी आपको जो दे, जो आपसे कुछ मांगे नहीं। हमारे तो देवता सभी मंगते बना रखे हैं आपने। कोई देवता आपने छोड़ा जिसको आपने मंगता ना बनाया हो, हाथों में भिक्षा पत्र ना पकड़वाया हो। और वो सृष्टि के मालिक हैं, जो मांगोगे वो दे सकते हैं, और आप सभी ने उनके हाथ में ठूठे पकड़ा दिए। आपकी मूढ़ताओं के परिणाम है ये। तो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, आखिर में बोलते हैं स्वाहा। और हम भेंट क्या करते हैं? स्वाहा की जगह स्वः, स्वः खुद को भेंट करना था। स्वः, स्वः का अर्थ होता है खुद। आह्वान, स्वः का आह्वान कर देना, दमन कर देना, शमन कर देना, भस्मीभूत कर देना, उस अग्नि को कर देते हैं। लेकिन हम बड़े चालाक हैं। संस्कृत की भाषा क्यों नहीं फली फूली
क्योंकि इन ब्राह्मण पाखंडियों ने फलने फूलने नहीं दी। हमारे नाना जी 103 वर्ष की उम्र में मरे। अकेले पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस वक्त के, एक दो जमात पढ़ गए होंगे, कोई ज्यादा तो पढ़े भी ना थे। और मैं कभी कभी वहां जाता तो सुबह जो अखबार आता वो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती उस गांव की, बैठ जाती और नाना जी ऊंचे ऊंचे पढ़ के सुनाते। और वो कुछ सुनाते, पढ़ा तो मैं भी था, वो कुछ सुनाते जो उस अखबार में लिखा ही ना होता। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते। मैं बाद में पढ़ता, वो कहानी मुझे नजर ही ना आती। तो मैंने एक दिन नाना जी से कहा कि ये कहानी तो इसमें है नहीं जो आपने सुनाई। शेर बघियाड़ को खा गया, चूहा बिल्ली को खा गया, ऐसी ऐसी मूर्खता भरी बात। मैंने कहा कहाँ है ये? तो मुझे कहने लगा पुत्र ये मूर्ख बैठे, तू चुप रह, मुझे पता है तू जानता है। लेकिन ये सब अनपढ़ बैठे, इनको ऐसे ही करने में आनंद आता है। जब मैं ऐसी ऐसी बातें ऊट पटांग सुनाऊंगा तो ये खुश होके चले जाते हैं। इन मूर्खताओं को निभा के आप घर पे आ जाते हो। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। स्वाहा क्या करना था? अपना अहम, अपना स्वयं, अपनी मूढ़ता, अपना भरम, भूलेखा जिसे हम कह देते हैं, अपनी चिपकाहटें, अपनी अज्ञानता, अपनी अविद्या, क्या स्वाहा करना था? अपनी वो गलत फहमी स्वाहा करनी थी कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं विवेक हूं, मैं चित्त हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इनको भ्रांतियों को स्वाहा करना था। आपने स्वाहा कर दिया। नारियल देखने में आदमी जैसा लगता, आदमी के सिर जैसे बाल लगते, दो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, सिर पे बाल है। तो हम नारियल चढ़ाते हैं जत वाला, जिसके सिर पर बाल होते हैं। मंत्र बोल के हम कह देते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। स्वाहा करना था हमने अपनी अविद्या को, हमने अपनी गलत फहमी को। हम गलत फहमी के शिकार हो गए हैं तो हम उस परमात्मा में, और मान रहे हैं हम इंद्रियां और हम शरीर, और हम मस्तिष्क, हम बुद्धि, हम मन, हम चित्त, हम अहंकार। इनको करना था अपने स्वाहा, आपने कर दिया। हवन सामग्री को स्वाहा, लकड़ियों को स्वाहा, घी को स्वाहा। और फिर बाद में बहाना क्या बनाया गया कि इससे जो धुआं पैदा होता है वो हमारे वातावरण के सारे जर्म्स को समाप्त कर देता है। भाई कोई सैनिटाइजर ले आओ। और बहुत सी चीजें हैं। गौमूत्र से पोछा दिलवा लो, इतना शुद्ध है। हमारी मूर्खताओं का कोई अंत नहीं। हमारी मूर्खताएं इतने गहरे तक बैठ गई हैं कि कोई भी, कितने सिद्ध पुरुष आए, कितने बुद्ध पुरुष आए, जखाई की, चले गए, आप जरा टस से मस भी नहीं हुए।
वहीं के वहीं बैठे हैं। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। और ये जो सिद्ध लोग बुद्ध लोग बोला करते हैं, ये करुणावश बोला करते हैं। ये नहीं समझते कि परिणाम 100% आएगा। 100% परिणाम देखा ही नहीं करते। ये तो ये कहते हैं कि अगर मुझे 1 करोड़ व्यक्ति सुन रहा है तो एक पहुंच जाए, बस। बाकी सुन लें। सुनते 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 सुनिए दुख पाप का नाश। कभी तो इनके पाप का नाश होगा, कभी तो इनका अविद्या का नाश होगा, कभी तो भ्रम टूटेगा, कभी तो दर्शन होगा। तो ये इसलिए नहीं बोलते कि जो व्यक्ति मुझे सुने वह पहुंच ही जाए, नहीं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक भी पहुंच गया तो आपको पता, एक दिए से संसार के सभी दिए जलाए जा सकते हैं। एक मात्र दिए से, सिर्फ एक दिए से संसार के सभी दिए जलाए जा सकते हैं। लेकिन आप स्वाहा करते हो, और स्वाहा जिस चीज का होना चाहिए उसका नहीं करते। आपकी मूढ़ता को स्वाहा कहो। गलत जो चिपकाहटें बना रखी हैं अपने होने के विषय में, बाकी तो छोड़ो। तुम हो कौन, यही आपको सही समझ में आ जाए और आप अपनी अविद्या और मूढ़ता को अग्नि में स्वाहा कर दें, कितना सुंदर होगा। और ये जो घी आप जलाते हैं, ये बच्चों को दे दो। इनकी सूखी हुई हड्डियों को देखो, जो चमड़ी से बाहर झलक रही हैं, झांक रही हैं। मूढ़ताओं का कोई अंत नहीं, ना कोई गिना सका है, ना कोई गिना पाएगा, ना कोई समाप्त कर सका है, और शायद ना कोई समाप्त कर पाएगा। कितने अवतार आपके हो गए, कितने बुद्ध होके चले गए, कितने होके चले जाएंगे। जखाई मात्र रह जाएगी, शस्त्र रह जाएंगे, शब्द रह जाएंगे। आपका दिमाग वहीं का वहीं, आपकी मूढ़ताएं वहीं की वहीं। तो ये सिद्ध बुद्ध पुरुष इसलिए बोला करते हैं, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। अगर हम विश्व में एक व्यक्ति को भी पहुंचा दें, बोलते सभी से हैं, कामना भीतर से यही करते हैं कि एक भी दिया जल जाए तो बस काफी है। वो एक दिया संसार के सभी दियों को जगमगाहट दे देगा। वो ऐसा पुरुष जो अपनी गलतियों को, ये गलत फहमी लगी है आपको, समझ लेना। पाप अहंकार कोई पाप नहीं है, ये अविद्या कोई पाप नहीं है। अविद्या सिर्फ गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंड गलत किए हो, आपने मान रखा है आप गलती पर हो, यू आर ऑन मिस्टेक। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को समाप्त करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? यही जो मैं बार बार बोला करता हूँ, सारे शास्त्र बार बार बोला करते हैं। इतना कुछ बोल बोल के आखिर में यहीं आ जाते हैं, अहम ब्रह्मस्म, अहम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि श्वेत केतु एको अहम द्वितीय नास्ति। मैं ब्रह्म हूं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। अनल हक
खालक खलक खलक में खालक, इन सभी बातों का मतलब एक ही है और आपको जगाना चाहते हैं ये लोग तरह तरह के दिशाओं से इशारे करके। अब भला हिंदू और मुसलमान धर्म में फर्क कहाँ रहा? जो मुसलमान ने बोला अनल हक और जो सनातन ने बोला अहम ब्रह्मस्म, इनमें फर्क कहाँ रहा? दोनों का अर्थ एक ही है, भाषा का फर्क मात्र है। लेकिन आप कुछ और ढूंढ लेते हैं। कर्म कांडों के नाम के ऊपर आप लोगों का दिमाग खराब करना जानते हैं। और कितने लोग आज आपने पागल कर दिए। जितने लोग पागल खानों में बंद हैं, सिर्फ वही पागल नहीं है। सही पूछो तो आप बस 1-2 डिग्री कम पागल हो उन पागलों से जो जेल पागल खानों में बंद है। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है आप में। 1-2 डिग्री और उबले कि वहां ही पहुंच जाओगे। अभी भी वहां ही हो अगर गौर से देखोगे तो। संस्कृत भाषा ने जितने रिसर्चर पैदा किए उन्होंने गलती यही खाई कि उन्होंने अपनी रिसर्चेस को संस्कृत भाषा में लिख दिया और उसके बाद उनके शिष्यों ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने उस संस्कृत भाषा का अनुवाद करके गलत अनुवाद किया। जैसे मेरे नाना जी, किसी को क्या पता, काला अक्षर भैंस बराबर। वेद में एक शब्द आता है उक्षादाधार पृथ्वी। ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खड़ी है। उक्षा दाधार पृथ्वी, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खड़ी है और घूम रही। लेकिन इन पंडितों ने उसका अर्थ किया उक्षा, उक्ष बैल को भी कहते हैं। दाधार उसका आधार लेके, बैल का आधार लेके पृथ्वी खड़ी है उनके सींगों पे। और जब बैल आराम करने के लिए थक जाता है, पृथ्वी का इतना भार नहीं उठा पाता, थक जाता है, तो बैल जब सींगों को इधर उधर करता है तो भूकंप आया करते हैं, धरती कांपा करती है। अर्थ से अनर्थ कर दिया। तो मैंने पूछा एक व्यक्ति से, वेद पाठी से, कि अगर उक्षादाधार पृथ्वी की बात ठीक है तो फिर बैल किसके आधार पे खड़ा है? हवा में तो लटकने से रहा। कहता वो तो अपने खुद ही अपने आधार से खड़ा है। तो फिर पृथ्वी अपने आधार से नहीं खड़ी रह सकती। अगर बैल अपने आधार पे खड़ा, अपने सींगों के ऊपर पृथ्वी को धारण किए है, तो अगर बैल को हटा दिया जाए तो आपत्ति भी क्या है? जैसे सूर्य आसमान में खड़ा है, कोई बैल है उसके आसपास? हम तो देख रहे हैं। और किसी ग्रह तारा मंडल में कोई भी ग्रह, उसके आसपास आपने कोई बैल देखा जो उसका भार उठा रहा हो? ये सारा यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही काम कर रहा है। उक्षादाधार पृथ्वी, उक्ष, उक्ष का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, खिंचाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और इन्होंने उक्ष का मतलब बैल भी होता है। बैल के सींगों पर खड़ी है। कहानियां बना ली गई। आगे फिर कहानियां तो मजेदार बहुत होती। एक 7वीं क्लास के अंदर निरीक्षक महोदय, इंस्पेक्टर साहब चले गए थे। बच्चों एक प्रश्न पूछूंगा, जवाब दो। तो मास्टर जी भी डर गए कि ये कहाँ से आ गए इंस्पेक्टर साहब। चौथे दिन आ जाते हैं, वही पहले आके गए थे वही फिर आ गए और एक प्रश्न पूछते हैं।
बैठ गए एक तरफ। पूछो, बच्चों ने कहा, ये बताओ राम और रावण के युद्ध के बीच में मुख्य अहम रोल किसका था? क्यों हुआ राम और रावण का युद्ध? साफ प्रश्न था। मास्टर ने भी सोचा कि आज तो कुछ समझदार लगता है। इंस्पेक्टर महोदय, आज कुछ समझदार लगता है। ठीक प्रश्न पूछा है कि राम और रावण के बीच में कौन सा ऐसा द्वंद्व था, कौन सा ऐसा क्लेश था जिसके कारण इन दोनों का युद्ध हुआ? तो सभी बच्चों ने हाथ खड़े किए। एक बच्चा तो खुद ही खड़ा हो गया। जो बच्चा खुद खड़ा हुआ, बड़ी हैरानी हुई इंस्पेक्टर साहब को कि बाकियों ने हाथ खड़े किए कि हम जानते हैं, हमसे पूछ लो। वो खुद ही खड़ा हो गया। तो पूछा इंस्पेक्टर साहब ने कि अरे तू हाथ नहीं खड़े किए, तू खुद ही खड़ा हो गया। कहता हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चे आपको जवाब ठीक नहीं देंगे। जवाब सही मेरे पास। मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। घबराया इंस्पेक्टर साहब भी घबराया। कहता अच्छा तुम्हें पता है? हाँ बिल्कुल, मेरे को सही सही पता है। ये जो हाथ खड़े किए बच्चे, इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने सिर्फ जैसा किताबों में आपने लिख दिया वैसा ही पता है। इनको सही बात का पता ही नहीं। सही बात का पता मुझे है, राम और रावण के बीच में युद्ध क्यों हुआ। कहता चलो फिर ठीक है, फिर तुम बता दो, आज मैं तुमसे ही पूछूंगा। वो कहता राम और रावण के बीच में युद्ध का मुख्य कारण था लक्ष्मण। है ये तो आज तू पागलपन की बातें पहले मैं करता था, आज ये करना शुरू कर दिया। टीचर भी हड़बड़ाहट में शक की निगाह से देखा मास्टर की तरफ। इंस्पेक्टर साहब ने, उसने कहा ये कहा है जवाब, कौन सी किताब में पढ़ा? कहते किताब कोई नहीं, मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। राम और रावण के बीच में युद्ध का एकमात्र कारण लक्ष्मण। अच्छा ठीक, बताओ कैसे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात तो मामूली थी। शूर्पणखा ने अपना प्रपोज किया था, शादी का प्रस्ताव। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से शादी का प्रस्ताव तय किया था, प्रपोज किया था। साइड में ले गया होता, काम निपटा लिया होता तो युद्ध ही ना होता। लक्ष्मण के काम न निपटाने के कारण बात बढ़ी। इसलिए मुख्य कारण क्या हुआ मुझे बताइए। इंस्पेक्टर साहब ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। क्रोध की निगाह से मास्टर की तरफ देखा। कागज के ऊपर लिखकर सस्पेंशन ऑर्डर, टर्मिनेशन ऑर्डर मास्टर को पकड़ा दिया कि ये। कहता है जी मेरा क्या कसूर है? अरे और कसूर किसका? ये रिसर्च स्कॉलर पैदा किसने किए? जी आपने ही तो पैदा किए, इसलिए आप बर्खास्त किए जाते हो। राम और रावण के बीच में युद्ध का कारण मुख्य लक्ष्मण। जब शादी का प्रस्ताव तय कर दिया, निपटा लिया होता, बात खत्म थी, मसला बढ़ता ही ना। ऐसा ही तुम काम निपटा दिया करते हो, हवन करके, यज्ञ करके, पूजा करके, पाठ करके, जप तप सुरती चढ़ा लेते हो 10वें द्वार में।
मूर्खों की दुनिया का कोई हिसाब नहीं। क्या कहें इनसे। और जब पूछता हूं कितने पहुंचे, बहुत बुरी हालत है। कोई नहीं पहुंचता। रोज मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बाबा 35 साल फला मजहब में, फला मजहब में सुबह उठता ब्रह्म मुहूर्त में, रात को सोता, बिल्कुल शुद्ध खाना, सात्विक भोजन, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, यहीं बैठे रहना, खूब सेवा करनी, खूब भजन बंदगी करनी, कहीं नहीं पहुंचे कोई भी नहीं। डायरेक्शन गलत है, रास्ता गलत है। जब थक जाओ तो रास्ता बदल लेना। अभी कोई देर नहीं हुई, अभी और रुको, थोड़ा और देख लो, शायद कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, शायद तुम भी प्रबुद्ध हो जाओ। अगले क्षण क्या पता लगता है। गुरु कहते तो हैं कि अगले क्षण में भी हो सकते हो। अरे भाई, रास्ता सही बताया होता तो अगले क्षण में भी हो जाते। रास्ता ही जब गलत है तो अगले क्षण में क्या होंगे। सूफी कलंदर बाबा बादम शाह इसी तरह के अनंत फकीर हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ऐसे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। न जाने तुम बिल्कुल पास रहकर भी क्यों नहीं पहचान पाते। तुम्हारी नाकों की सुगंध लेने की व्यवस्था खत्म हो गई। तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता किसी ने छीन ली है। तुम्हारी बुद्धि में सत्य को पहचानने की विलक्षणता किसने समाप्त कर दी, इसलिए तुम देख नहीं पाते। यहां गुरु तेग बहादुर को तेगु कमला कह के एक छोटी सी कोठड़ी के भीतर बैठे रहने दिया जाता है और गुरु तेग बहादुर जी आनंद से बैठे उस रसपान को लेते रहते हैं। उन्हें और क्या चाहिए। उनको मिल गया, उनको मिल गया जो चाहिए था। उनकी आत्मा तृप्त हो गई, नहा ली अमृत के सागर में। उनको और चाहिए भी कुछ नहीं। अब तो जिसको चाहिए है उसको चाहिए। अब तो जैसा हुक्म करेगा वो परम पिता, वैसा हो जाएगा। उसके संकल्प करने से सब कुछ हो जाएगा। उसका संकल्प यानी उसकी रहमत। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवार, सभी बातें वहां डलती हैं। आप थोड़ी सी लाइन में चल के देखो। उसकी इनायत से तुम्हें यह मानव शरीर मिलता है। तुम गधे हो, तुम ऊंट हो, तुम क्या अच्छा कर्म कर सकोगे। कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें ये मानव देह मिली, मानव का चोला मिला, वो पागल है, मूर्ख। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सभी भोग योनियां हैं मनुष्य के सिवा। फिर भोग योनियों में कर्म करने का अधिकार ही नहीं है तो उन्होंने पुण्य कर्म या पाप कर्म किया कैसे। अधिकार ही नहीं है, कर ही नहीं सकती, किया कैसे। फिर उनके मुख के ताले लग जाते हैं। लेकिन बाबा नानक इस बात को साफ करते हैं। हालांकि इस शब्द को भी बिगाड़ तिगाड़ लिया गया। कर्मी आवे कपड़ा,
कर्म, उसके रहमो करम के कारण, उसकी नजरे इनायत के कारण तुम्हें यह मानव का चोरा मिलता है। नदरी मोख दवार, और उसकी नजर जब होती है, वही कर्म की नजर, वही इनायत की नजर जब होती है, तो आपको मुक्ति का दरवाजा मिल जाता है। आप मुक्त हो जाते हो, सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, गुरु वो जो आपके बंधन काट दे। मैं बहुत बार कहता हूँ, जो आपको और बंधन दे दे, ये करो वो करो वो करो ये करो, सुबह उठो शाम ये सुरती शब्दी का मेल करो, ये नाम जपो, ये 10 नाम जपो, ये 1000 नाम जपो। मूर्खताओं का कोई तो अंत कहीं पर तो होता होगा। और फिर पहुंचे कितने? भीड़ का इकट्ठा होना इस बात का सबूत नहीं कि सभी सिद्ध हो गए। इस बात का सबूत है कि सभी पागल बैठे हैं, भेड़ चाल। पहुंचे कितने? कोई। समूह में कभी कोई पहुंचा भी नहीं करता। कम्यून एक दुष्ट क्रम है। उससे बहुत लोग कह देते हैं, बाबा कोई आश्रम बना लो, कोई कम्यून खोलो। कहता हूं मैं पागल नहीं हूं, मुझे पता है जो तुम कहते हो कि कम्यून में एक दूसरे की रेंजेस मिलके प्रगाढ़ हो जाएंगी और काम करेंगी, तुम्हें ये नहीं पता कि रेंजेस सभी की एक नहीं होती। मेरी मां कहा करती थी, बेटा मेरे 5 पुत्र हैं, और बड़ी गर्व के साथ सीना चूड़ा करके कहती कि मेरे 5 पुत्र हैं, अगर 5-5 लेके आएंगे तो 25 रुपए। सस्ते वक्त थे, 5 रुपए बहुत होते थे। तो शाम को मेरे घर 25 रुपए आएंगे। तो मैं कहती था, माता अगर इससे उल्टा हो गया तो? कहती मतलब? मैंने कहा अगर 5-5 छीनने शुरू कर दिए तो 25 कहाँ से लेके आओगे? बर्नार्ड शॉ की एक बात मुझे याद आती है। एक सुंदर लड़की, सुंदर स्त्री, उसने प्रपोज किया बर्नार्ड शॉ बहुत कुरूप थे, लेकिन समझदार बहुत थे। उस देवी ने प्रपोज किया कि बर्नार्ड शॉ, अगर हम दोनों शादी कर लें तो हमारे से जो बच्चा उत्पन्न होगा लाजवाब होगा, सृष्टि का एक अजूबा, विलक्षणता से भरा हुआ बच्चा पैदा होगा। मेरी सुंदरता और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विजडम, तुम्हारी प्रज्ञा और मेरी सुंदरता, दोनों का सम्मिश्रण, अद्भुत कला से युक्त बच्चा विलक्षण पैदा होगा। तो मैं तुम्हें प्रपोज करती हूं, मेरे से शादी कर लो। हंसी मजाक, हंसी ठिठोली से भरे हुए बर्नार्ड शॉ ने जवाब दिया, देवी तुम्हारी प्रपोजल तो अच्छी लगती है, लेकिन जरा बताओ तो अगर इससे उल्ट हो गया तो फिर क्या करोगी? मतलब मेरी शक्ल सूरत आ गई और देवी तुम्हारी बुद्धि आ गई, ऐसा नहीं हो सकता क्या? फिर क्या होगा? वो भी विलक्षण होगा, लेकिन कुलक्षण होगा। ऐसा दुष्ट पुरुष कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा संसार में, ऐसा दुष्ट पुरुष होगा। तुम ऐसा कहते हो कम्यून में इकट्ठे बैठ जाएंगे, सभी की रेंजेस। कभी कोई कम्यून में बैठ के आज तक एक व्यक्ति पहुंचा हो तो मुझको उसका नाम कृपा करके बता देना।
सामूहिक रूप से कभी मत बैठना, सिर्फ सामूहिक रूप से सुनना। ध्यान अकेले में करना, अकेले में ही पहुंचता है। आज तक जो पहुंचा वो भी अकेले में पहुंचा, पीछे जो पहुंचे, आगे जो पहुंचेंगे, कभी भविष्य में अकेले में पहुंचेंगे। दो व्यक्ति कभी नहीं पहुंचते, और कम्यून कैसे पहुंचेगा? एक व्यक्ति इत्र लगा के आया, एक के शरीर में से गंदी बदबू आ रही, बराबर हो जाएगा मसला? क्या करो? और आजकल खराब रेंजेस वाले ज्यादा। आपने देखा नहीं, अपनी जैसी सोसाइटी आपने बनाई है, क्या आप उससे बेखबर नहीं हो? आप बेखबर, आपको पता ही नहीं कि आपने कैसे समाज का निर्माण कर दिया है। वो अगर सारे, यहां एक मच्छी नहीं है तालाब में, बाकी शुद्ध नहीं है। यहां तालाब में जो शुद्ध हैं उनको भी दूसरी मच्छियां खराब कर देंगी, परिणाम माइनस में आएगा। कम्यून में बैठने की चेष्टा मत करना। कोई कभी पहुंचा नहीं, कोई कभी पहुंचेगा नहीं। जैसे मैंने बहुत बार ऐलान किया है, जप के द्वारा पहुंच के दिखा दो मुझे। ना आज तक कोई पहुंचा, ना कभी कोई पहुंच पाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी स्वर्ण अक्षरों में जहां चाहे लिख लो। जप के द्वारा कभी कोई नहीं पहुंचा है और कभी कोई नहीं पहुंचेगा। सीधा सीधा फार्मूला मैं आपको बता दूं, ईश्वर तक पहुंचने का। संसार में तो, संसार की चीजें तो आप कमा ही लेते हो, उच्च पदवियां करके, पढ़ाई लिखाई करके, छल कपट करके, पापा वाज न होवे कठी, कमा लेते हो। पाप करके, अत्याचार करके, व्यभिचार करके आप कमा लेते हो। लेकिन मैं बात परमात्मा की करता हूं, आध्यात्म की बात करता हूं। मेरे पास आज भी बहुत से प्रश्न आ जाते हैं संसार के, उनका दोष नहीं है, यद्यपि उन्हें पता है कि अरसा पहले हमारे विद्युत जनों ने कह दिया था कि हमारे दुख का कारण हमारे खुद के ही किए हुए गलत कर्म है, पाप कर्म है, और हमें भोगने भी पड़ेंगे, हमें ही भोगने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति आपकी तकलीफ मोल नहीं ले सकता। सिर्फ उस संत के सिवा जो संकल्प कर ले, और वो संत नहीं, वो ईश्वर ही हुआ करते हैं, जो उस तल पर संकल्प कर ले। एको अहम बहुश्याम, उस तल का व्यक्ति अगर संकल्प कर ले कि यह व्यक्ति का रोग दूर हो जाए, रोग दूर हो जाता है। बहुत से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये वही है जो ईश्वर ने चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये संकल्प है उसका। ईश्वर ने संकल्प किया, और ईश्वर ने संकल्प किया कि यह व्यक्ति कुष्ठ से मुक्त हो जाए, कोढ़ से मुक्त हो जाए। रामकृष्ण के पास एक व्यक्ति आ गए, कोढ़ से ग्रस्त, उनकी पीठ के ऊपर लगातार खारिश होती थी। भोले रामकृष्ण के पास आ गए, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। गदाधर से बोले, थोड़ा मेरी पीठ के ऊपर हाथ फेर दो, आपका कुछ जाएगा नहीं, मैं इस व्याधि से मुक्त हो जाऊंगा। हर वक्त दिन भर रात मुझे ये खारिश
चैन से सोने नहीं देती। भोले गदाधर ने उसकी पीठ के ऊपर अच्छी तरह से हाथ फेर दिया। अगले ही क्षण वह व्यक्ति उस पीड़ा से मुक्त हो गया, चला गया। लेकिन उसी पीड़ा को भोगना पड़ा गदाधर को कैंसर के रूप में अपने आखिरी वक्त में। कर सकता है, अगर चाहते रामकृष्ण तो उस पीड़ा को समाप्त भी कर सकते थे, उसका एक विधान है। लेकिन वो विधान जानते हुए भी सभी सिद्ध पुरुष जानते हैं उस विधान को, सिद्ध पुरुष सभी जानते हैं, लेकिन उस विधान को न करके उन्होंने पीड़ा को अपनाना ठीक समझा, क्योंकि सही मार्ग वो था। मुक्त कर सकते थे लेकिन किया नहीं। ईश्वर प्रणाली के भीतर अड़ंगा या टांग अड़ाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। आपको सीधा सीधा सूत्र मैं समझा देता हूं। जो आपकी जिंदगी में आपको मौन सिखा दे, मौन परम मौन, कोलाहल से मुक्त, पिन ड्रॉप साइलेंस, छोटी सी ओल पिन भी गिरे, इतना खड़का भी ना हो, ईश्वर तक जाना है तो ऐसी अवस्था में पहुंचना होगा। अब आप देखिए, आप जो कर रहे हैं उससे ऐसी अवस्था आती है। तत्व मैंने बता दिया, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। धड़कनों की थोड़ी सी कोलाहल ईश्वर की आगमन में बाधा बनती है, बड़ी भारी बाधा बनती है। झरना तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कोलाहल में गुम हो गया है। पत्थर, कोलाहल का पत्थर उसको प्रकट नहीं होने देता। उस कोलाहल के पत्थर को उठा लीजिए और देखिए, भीतर से झरना तो बेताब था बाहर आने को। बड़ा सुंदर निर्मल जल भीतर से फूटेगा और आपकी क्षुधा को शांत कर देगा, आपकी प्यास को शांत कर देगा, आपको शीतलता प्रदान कर देगा, आपको स्नान करवा देगा। बेताब था बाहर आने को खुद भी, लेकिन आप वो पत्थर उठा नहीं रहे थे। आप शोरगुल को रोज बढ़ाए जाते हो। आज शब्द ले लो, आज नाम ले लो, आज जप ले लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, फिर हारमोनियम बजा लो, फिर ढोलकी बजा लो, तबला बजा लो, फिर आवाज नहीं सुनती तो स्पीकर लगा लो, स्पीकर थोड़ा ऊंचे लगा लो, और ऊंचे लगा लो, और ज्यादा यूनिट्स के लगा लो, शोरगुल बढ़ाए जाते हो। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैंने सदा से ही कहा है कि जो चीज, चाहे वो जप है, चाहे तप है, चाहे आपका मन का खलल है, जो चीज कोलाहल पैदा करती है, शोर पैदा करती है, ये नहीं मैं कहता कि अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम, कोई भी शब्द जो खलल पैदा करता है। आपने कंकड़िया मारी मौन झील में कि बड़ा पत्थर फेंक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
झील की शांति खंडित हुई। झील की मौन अवस्था विखंडित हुई। झील का परम मौन छिन गया। जिस भी कारण से तुम्हारे मन की झील तरंगायित हो, ठीक से समझ लेना मेरे शब्दों को, जिस कारण से तुम्हारे मन की मौन झील तरंगायित हो, वह मार्ग आपको परम मौन ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचाएगा। इसको आप मूलभूत सूत्र की तरह रख लेना। बिल्कुल शांत होना पड़ेगा। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। खामोश खामोश, चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। चुप हो जा। साइलेंट साइलेंट। सभी संतों ने अपने अपने ढंग से तुम्हें रास्ता देने की चेष्टा की, लेकिन तुमने सदा उल्टे ही चले और तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर उन मूढ़ गुरुओं का है जो तुम्हें खलल डालने के लिए कंकड़िया देते हैं। ये लो नाम, कन्ना बत्ती कुर, तू चेला ते में गुर, रख जा माल ते कर नु तुर। गलती उनकी, लालच उनका, विषयासक्त वो व्यक्ति, परिणाम भुगतना पड़ता है आपको। और ज्यादा से ज्यादा जपना इसको, जितने ज्यादा जप सकते हो। और जब आप जपते जपते ऊर्जा विहीन हो जाते हो, मुर्दे की तरह, तो आप गिर पड़ते हो। और जब गिर पड़ते हो तो शांत हो जाते हो। और शांति नहीं होती और मुर्दानगी होती है, एनर्जी लेसनेस, उसको आप शांति गिनते हो। दूसरा, जिस क्रिया से, पहली तो मैंने बताया कि जिस कारण से आपके मन का कोलाहल बढ़ जाए, शोरगुल बढ़ जाए, वो मार्ग आपको ईश्वर तक नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा, ध्यान से सुन लीजिए, दूसरा शब्द क्या बोल रहा हूं मैं। जिस कारण से आप शक्ति को, ऊर्जा को ग्रहण करो, इनटेक, जिस क्रिया से आप शक्ति को ग्रहण करो, वो रास्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा। कैसे? आंखें बंद, कुछ ना सुनो, कुछ ना देखो, कुछ ना सोचो। जो सोच आए उसकी तरफ ध्यान मत करो, क्योंकि वो भी आपकी एनर्जी को खर्च करने का कारण बनेगा। विचार आते हैं, आपकी शक्ति के कारण आते हैं। मैंने बहुत बार बताया कि विचारों को रोकने की चेष्टा मत करना, विचारों से लड़ने की चेष्टा मत करना, क्योंकि वो विचारों की शक्ति आपकी ही दी हुई है, आपने ही पीछे से पैडल मारे हुए हैं। अगर आप लड़ोगे तो और शक्ति दोगे, वो शक्ति तुम्हारे से लेके और फिर उपद्रव खड़े करेगा। जिस शक्ति को, जिस क्रिया के द्वारा आप शक्ति को ग्रहण करते हो, मौन से तुम्हारी शक्ति ग्रहण होगी।
इसलिए मौन का इतना महत्व है। मौन शब्द से मुनि बना है। मुंह पर पट्टी बांधने से मुनि नहीं हो जाता, मौन साधने से मुनि होता है। मुंह पर पट्टी बांधना तो सिर्फ एक इशारा मात्र था। हम किसी को चुप कराना चाहते हो, हम इशारा करते हैं, हम पट्टी बांध लेते हैं, मतलब मौन हो जाओ। क्या होगा? मौन बड़ी कीमिया है, शक्ति बचेगी। जिस क्रिया से आपकी शक्ति बचती है वह आपको ईश्वर तक पहुंचा देगी, परम आनंद तक ले जाएगी। मौन। जब ध्यान में जाओ तो कुछ देखना नहीं, आंखें बंद। बहुत से ऐसे धर्म हैं जो आंखें खुलवा के ध्यान करवाते हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। धन है प्रभु तेरी लीला, कलयुग वाक्य में ही आ गया है। आंखें बंद, खोपड़ी बंद हो जाएगी जब तुम इसे शक्ति नहीं दोगे। मन रुक जाएगा, निश्चित रुक जाएगा। आपकी शक्ति से चलता है, आप मालिक हो, आप शक्ति पुंज हो। उसकी शक्ति बंद कर दो, उसे देना वो चुप हो जाएगा। रात को भी चुप रहता है, सारी रात तुम्हारा मन। क्यों? क्योंकि आप शक्ति खींच लेते हो। मन शांत, बुद्धि शांत, आंखें बंद, मुंह बंद, कान बंद, ईयर प्लग लगा लो। सन्नाटे की आवाज आएगी, झिंगुर की आवाज आएगी, ढोलक की आवाज आएगी, अलग अलग तरह की आवाजें आएंगी, वीणा बजेगी, संगीत बजेंगे, हजारों तरह के रंग बिखरेंगे। चलते रहने देना, उनमें मस्त हो जाना, उन्हें पीने दो अपनी आत्मा को, उनका लुत्फ उठाओ। सभी इंद्रियों के द्वारा। ब्रह्मचर्य का यही महत्व था। शक्ति फेंकते हो आप, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य को खंडित करके आप अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकते हो, भीतर नहीं बढ़ाते। जिस क्रिया से आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में सहयोग मिले वह ऊर्जा आपको ईश्वर में ले जाएगी। मुर्दा लाख चाहे ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर शक्ति है ही नहीं। वो जोड़ेगा क्या? वह खर्च से बचाएगा क्या? क्यों? शक्ति ही बची नहीं। शक्ति का पुंज बाहर छलांग ले गया। और जिस क्रिया से आपकी शक्ति बाहर फेंक जाती हो वह क्रिया आपको गुलामी की दास्तां में निपेट लेगी। आपको वो मुक्त न कर पाएगी, बंधनों में जकड़ लेगी। चाहे वो जप ही क्यों ना हो, पूजा पाठ ही क्यों ना हो, आरती ही क्यों ना हो, भजन ही क्यों ना हो, कीर्तन ही क्यों ना हो। जिसे आप सुंदर सुंदर शब्दों से शोभायमान करता हूं, मैं उन शब्दों को ही ईश्वर तक पहुंचने में बाधा गणता हूं। मुझे पता है ये सभी चीजें जब आप उस विलक्षण स्थिति में होगे, स्थिति प्रज्ञता की समाधित्व में संबोधिग्रस्त अवस्था में होगे, तो भला कुछ सोच पाओगे, कुछ देख पाओगे, कुछ सुन पाओगे, कोई क्रियाकलाप कर पाओगे? नहीं।
इस दृष्टि से संबोधिग्रस्त व्यक्ति और सुषुप्तिग्रस्त व्यक्ति दोनों की बाहरी पोस्चर सेम होता है। ना सुसुप्ति से निद्रा में ग्रसित व्यक्ति बोलता है, जैसा पोस्चर आप सुषुप्ति से ग्रस्त व्यक्ति का पाओगे वैसे ही आप संबोधि से ग्रस्त व्यक्ति का बाहरी पोस्चर पाओगे। फर्क होगा तो भीतरी होगा, भीतरी फर्क होगा। बाहर का पोस्चर सेम, वही अनकॉन्शियस, वही मस्ती, वो मस्ती के कारण अनकॉन्शियस है, तुम बेहोशी के कारण अनकॉन्शियस हो। ये फर्क है। वो उस अडोल अवस्था, हलचल से विहीन अवस्था में अपने ही अस्तित्व का आनंद लेगा और तुम उस बेहोशी की अवस्था में कोई आनंद ना ले पाओगे, सिर्फ विश्रांति का मजा ले पाओगे। ये फर्क है। बाहरी पोस्चर समान, बुद्ध भी बैठे बिल्कुल पोस्चर की तरह नजर आएंगे जैसे बुद्ध, और आप सोए हुए भी बिल्कुल बुद्ध नजर आओगे। दोनों का बाहरी पोस्चर सेम, लेकिन फर्क तो भीतर है। समाधि की अवस्था, संबोधि की अवस्था, वो कैवल्य की अवस्था बाहर घटती भी नहीं, सदा भीतर घटती है। तुम्हारे भीतर घटती है क्योंकि वो सबका मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है। ढूंढ बाहर रहे हो ये बात अलग है, वो तुम्हारी मूर्खता। तो मैंने आपको आज 2 संदेश दिए। जिस क्रिया के द्वारा आपकी मन की मौन झील में तरंग उत्पन्न होती हो, शोर गुल उत्पन्न होता हो, उथल पुथल पैदा होती हो, कोलाहल और शोर मचता हो, वो चाहे कितना भी सुंदर शब्द क्यों ना हो, वो आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाने वाला। जप, तप, पूजा, पाठ, गायन, कीर्तन, भजन, सुमरन, कुछ भी, बस ये आप देख लेना, आपको मापदंड मैंने दे दिया। जैसे रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपकी मौन झील में कंकड़ियां फीकी, शोरगुल मचा, परम आनंद से वंचित हुए। और आपको तो कहा जाता है कि निरंतर आपने बीच में गैप भी नहीं पड़ने देना है। कैसे पहुंच पाओगे? कोई रास्ता नहीं। ये बंद गली चुन ली है आपने। ये आगे गली के आगे कुछ नहीं जाता, कोई दरवाजा नहीं है जो आपको जप, तप, पाठ, पूजा के द्वारा पहुंचा सके। बंद गलियां हैं, दीवारें हैं। मैंने सब गाह गाह के देखी हैं और अपने अनुभव से बोल रहा हूं। तुम कहते कागज की लेखी, तुमने आगे से सुना होगा गुरुओं से, और गुरुओं से सुन के आगे प्रचारित किया होगा, लेकिन पक्का कहता हूं आपका खुद का अनुभव नहीं होगा जो लोग ऐसी बातें करते हैं। और मैं कहता आंखन देखी, और कबीर खुद की देखी कहते हैं। कबीर और कबीर जैसे लोग खुद की देखी कहते हैं। और उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं कही, कभी भी। जो पहुंचा अपने भीतर जाके पहुंचा,
और तुम्हारी खलल तुम्हें बाहर ले आती है, तुम्हारा कोलाहल तुम्हें बाहर ले आता है और तुम्हारी शांति तुम्हें अपने भीतर ले जाती है। बस ये दो बातें हैं, ध्यान से रखना, समझ लेना। दूसरी बात ऊर्जा की, जिस क्रिया के कारण आप एनर्जी युक्त होते हो, बाहर की एनर्जी आपके भीतर जमा होती है, वो चाहे मौन हो, चाहे आंखों को बंद करना हो, चाहे सुनने को बंद करना हो, चाहे कोई भी क्रिया, चाहे मन को विचार शून्य करना हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी शक्ति को बाहर न फेंकने दे बल्कि भीतर एकत्रित रहने दे, वो कारागार होगी आपको ईश्वर तक पहुंचाने में। और जो क्रिया आपकी शक्ति को बाहर फेंकवाने में सहायता करती है, वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो या मूढ़ता हो, अविद्या हो, ये सभी आपकी शक्तियों को बाहर फेंकवाने में सहायक क्रियाएं हैं। वो आपको ईश्वर से दूर कर देंगी, ईश्वर के समीप जाने में सहायता नहीं करेंगी, ईश्वर से दूर करने में सहायता करेंगी। प्रेम आपको ईश्वर के करीब आने में सहायता करेगा, क्योंकि प्रेम के क्षणों में आपके भीतर उत्पन्न हुआ अमृत आपकी शक्ति को इतनी वृद्धि तक ले जाता है, चरम वृद्धि तक ले जाता है। इसलिए प्रेम के क्षणों में आदमी इतना प्रसन्न होता है। प्रेम, शुद्ध प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। प्रेम एक सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने की। क्यों? क्योंकि प्रेम में शक्ति का उपार्जन होता है, क्रोध में शक्ति का विसर्जन होता है। क्रोध में हमारी भीतर की ग्रंथियां जहर पैदा करती हैं, जो जहर हमारी भीतरी एनर्जी को मार देता है, खत्म कर देता है। प्रेम में ऊर्जा पैदा होती है, बचती ही नहीं, पैदा भी होती है। क्रोध में जो पैदा हुई एनर्जी आपके भीतर है उसका क्षय होता है, क्षरण होती है, वो टूटती है, वो खत्म होती है। इसलिए इनको विकार कहा गया। एक रास्ता शक्ति को खोने का, एक रास्ता शक्ति को पाने का। ये सभी शक्ति को खोने के रास्ते थे, इसलिए संतों ने इन्हें विकार कहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर शक्ति को खोने के उपाय थे। जो रास्ता आपकी शक्ति को खोने का कारण बने वो त्याग देना। जो रास्ता आपको शक्ति, भीतरी शक्ति को बढ़ाने में सहायता करे उसको अपना लेना। दो ही मंत्र मैंने आपको दिए हैं। कसना आपने है कि इससे हमारी शांति में खलल पड़ेगी। बहुत शांत क्षणों में, इतने शांत क्षणों में जिसे हम शब्द देते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, पता लगता है। मौन झील में छोटी सी रेत की कंकड़ियां डाल दो, बहुत लहरें उठेंगी, आखिर तक लहरें जाएंगी, यद्यपि आपको पता न होगा। और रिएक्शन लेस अवस्था को अपना। तत्क्षण रिएक्शन मत करो। एक छोटी सी कहानी को सुनाकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। 3 व्यक्ति किसी गुफा के भीतर, ये शास्त्र की कहानी है। 3 व्यक्ति किसी गुफा के भीतर बैठे ध्यान कर रहे थे। इसका मर्म समझ लेना, भीतरी मर्म क्या है। शांत, एकांत, दूर संसार से, कोलाहल से,
शोर शराबे से बहुत दूर गुफा में बैठे ध्यान कर रहे थे। अचानक एक घोड़े की टाप सुनी। घोड़े के पांव की टाप सुनी। कोई घोड़ा चला जा रहा था। तीनों ने आंखें खोल के उस घोड़े को जाते देखा। अच्छी तरह से सुन लेना मेरी बात को। तीनों ने उस घोड़े को जाते हुए देखा और उसकी टाप सुनी। उनमें से एक व्यक्ति बोला, तत्क्षण घोड़ा काले रंग का था। चुप्पी छा गई। एक वर्ष बीत गया, फिर बैठे रहे, कुछ न हुआ। एक वर्ष के बाद दूसरा व्यक्ति बोला, दूसरा सन्यासी, दूसरा ध्यानस्थ व्यक्ति बोला कि घोड़े का रंग काला नहीं था, लाल था। फिर चुप हो गए, बैठे रहे ध्यान में। और एक वर्ष बीता। एक वर्ष बाद पहला बोला। एक वर्ष और बीता, दूसरा बोला। देखिए, अगर आपने ऐसे ही झगड़े पैदा करने हैं तो मैं तो चला। इस कहानी से अगर आप कोई शिक्षा ले सको तो बहुत बहुमूल्य कहानी है। तत्क्षण रिएक्शन मत करना। एक ने घोड़ा देखा, तत्क्षण रिएक्शन कर दिया। घोड़ा काले रंग का है। एक ने वर्ष भर बाद रिएक्शन किया। नहीं नहीं, काले रंग का नहीं, घोड़ा लाल रंग का है। एक वर्ष चुप्पी साधने की क्षमता उसमें थी। और तीसरा 2 वर्ष बाद बोला कि देखिए, अगर ऐसे ही झगड़े फसाद तुम करते रहोगे तो मैं तो चला। रिएक्शन लेस हो जाओ। दृष्टा की भांति चीजों को घटते हुए देखो, प्रतिकार मत करो। जुबाब मत दो, रिएक्शन मत करो। रिएक्शन लेसनेस। ऐसी अवस्था में आ जाओगे। और आओगे कैसे? ध्यान में। वो तो बातें मैंने पहले बताई, उसके बाद की बात मैंने आखिरी बात आपको ये बताई कि जैसे ही तुम ध्यान में जाओगे, ये सारे कर्म कर कर एनर्जी को बचाकर और एनर्जी को और गेन करके, तीसरी अवस्था मैंने बताई कि जब ध्यान में बैठोगे फिर भी आप इस बात का ख्याल रखना कि अब रिएक्शन ना हो जाए इस एनर्जी के द्वारा। पहला उसी वक्त बोल गया घोड़ा लाल, घोड़ा काला। दूसरा वर्ष भर बाद बोला घोड़ा लाल। तीसरा 2 वर्ष बाद बोला। अगर ऐसे ही आप शांति भंग करोगे तो मैं तो चला। रिएक्शन तो तीनों ने ही कर दी। किसी ने आगे, किसी ने 2 वर्ष बाद, किसी ने 1 वर्ष बाद। रिएक्शन हो ही गई। रिएक्शन लेसनेस। इस अवस्था में आ जाओ, निश्चित ही आप पाओगे उस परम शांति को जिसकी खोज में आपकी आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है।
और जैसे ही आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार की बात रिएक्शन नहीं दे पाएगी, ना चढ़ेगी ना उतरेगी। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हां उस समंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। धन्यवाद।